हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट बनाने से। तो मॉर्निंग में इशू को रेडी करने के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैं कर रही थी प्याज को चॉपर में चॉप कर रही थी। तो आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी मतलब 6 बज गए थे। तो खाना बनाने का टाइम कम था मेरे पास। तो मैंने फटाफट प्याज भून दिए थे और मैं बनाने वाली थी आज जवें। जवें मतलब जो मीठी सेवइयाँ बनाते हैं ना, तो उसी का मतलब नमक वाला वर्ज़न। तो ये बना रही थी। ये योशु को ठीक ठाक ही लगता है, तो हफ्ते में एक बार मैं उसे ये भी दे देती हूँ। और भाई योशु रेडी हो गई थी और हम दोनों बैठे थे सीढ़ी पे, क्योंकि आज हमारा काम तो जल्दी जल्दी हो गया था। उसके बाद मैं योशु को परेशान कर रही थी और उसे गुदगुदी दे रही थी, तो वो चिढ़ रही थी। तो योशु ने आज पहने थे न्यू शूज़, तो कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही थी मेरी बेटी। ये देखो मेरे पे पैर भी लगा रही है। तो ये कितनी गंदी बच्ची है, आपको पता चल गया होगा। और हम ना ऐसे क्यों बैठे हैं पता है, मिनी और सरीना दोनों सो रहे थे और हमें जाना था स्कूल। तो उनसे बच के स्कूल जाने के लिए ना मैं हल्ला नहीं कर रहे थे, हम लोग चुपचाप थे। और रिंकी हमारी आराम से बैठी हुई थी यहाँ पे। रिंकी को भी समझा दिया था। उसके बाद यीशु को स्कूल भेजने के बाद जैसे ही मैं आई ना, सबसे पहले मैंने इतने सारे कपड़े तो धोए थे, उनको मैंने फ़ोल्ड करना था। तो मिनी जब मैं फ़ोल्ड कर रही थी ना, तो श्री आ गई थी उठ के। और बाद में नहा धो के हमारी मिनी देखो आज कितनी क्यूट लग रही है। तो मिनी भी हो गई थी रेडी और मिनी और श्री को नहला के मैं बैठी थी सीढ़ियों पे। मैंने कहा देखते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं। देखो मस्ती कर रहे थे। और आज हम तीनों ने ना येलो 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 पहन लिया। कॉन्फिडेंट हो गया कि हम तीनों ने येलो ड्रेस पहनी हुई थी। और उसके बाद श्री मुझे दिखा रही थी, मम्मी देखो मैं कैसे चढ़ रही हूँ, मम्मी देखो। तो मैं इसे ना डांट रही थी कि मत चढ़ो वहाँ पे, ये लोमड़ी ना बहुत तेज़ है। इसका नाम लोमड़ी रखा हुआ पापा ने, क्योंकि ये लोमड़ी जैसी हरकतें करती है हमारी। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी और श्री को मैं देख रही थी कि श्री पे ये ड्रेस कैसी लगेगी, जो कि एक शादी होने वाली पड़ोस में, तो उसमें श्री पहनने वाली है इसे। हेलो फ्रेंड्स, आज ना मैं सोच रही थी कंटेंट बनाऊँ, क्या बनाऊँ। डेली डेली अभी बोर हो गए होंगे बच्चों को देख के। वैसे बच्चों को देख के बोर तो नहीं होंगे आप, मुझे पता है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, कि बच्चों को देख के आप बोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी ना नई 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 ये शरारतें करते रहते हैं, जो कि कंटिन्यू बहुत ही मस्ती वाली करते हैं। और नई नई नयापन होगा उनकी मस्ती में, कि हमेशा डेली डेली चीज़ बच्चा करता नहीं है ना, क्योंकि वो कोई स्क्रिप्टेड वर्क तो करते नहीं है ना। तो मैं सोच रही थी यार आज क्या करूँ। तो मैंने सोचा, मैंने मीशो से इतने अच्छे अच्छे स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ मैंने लिए थे, लाई थी मैं, खरीदी थी मैंने। तो क्यों ना आज उसका ही मैं आपको हॉल वीडियो बना के दूँ। मुझे हॉल वीडियो बनाना नहीं आता है। फर्स्ट टाइम मैं आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे मीशो के ब्लाउज। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो वीडियो में बने रहें। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने भी बहुत सारे ये देखो ब्लाउजेज़ मैंने परचेज़ किए थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, मेरी जैसी जो महिलाएँ हैं जिनका जिनका वेट कंट्रोल में नहीं है, कभी मोटे हो जाते हैं हम, कभी पतले हो जाते हैं। पतले तो खैर नहीं होते, पर मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमें पूरा सजने-संवरने का पूरा मतलब हमें शौक है। और पूरा अभी लास्ट टाइम जो नवरात्रि गई है ना, तो उस टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे करवा चौथ के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप ना अपनी अलमीरा खोलो। तो मैंने अपना वार्डरोब जब खोला, तो इतनी सारी साड़ियाँ थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अगर आप नवरात्रों में पूरे 9 के 9 दिन साड़ी पहनना है। तो मैंने पूरे 9 के 9 दिन साड़ी पहनी। और घर में क्या होता है ना, डेली साड़ी पहन नहीं पाते हैं ना हम लोग। ब्लाउजेज़, एक तो कई साड़ियों के ब्लाउज ऐसे थे जो मुझ में फिट ही नहीं आती थी, मैं उनमें मुझे आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया, मीशो से स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ मँगा लिए। तो पूरे नवरात्रों में, और ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ ने ना मेरा काम आसान कर लिया था पूरे फास्ट में। तो मैंने ये पहने और देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अगर आपको इन ब्लाउजेज़ का लिंक चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में ना लिंक डाल देना, तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। और उसके बाद योशु को स्कूल से लेके आई जब मैं, तो योशु का भी एक पार्सल आ गया था, जो कि अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैं नॉर्मली ना मीशो से ही मैं शॉपिंग करती हूँ, और मेरा जो प्रोडक्ट है मैं जो भी मंगाती हूँ तो बहुत ही अच्छे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे ना मुझे प्रोडक्ट का रिव्यू भी करवाना पड़ेगा। योशु के लिए मैंने एक कॉर्ड सेट मंगाया था, और जैसे मैंने कॉर्ड सेट ऑर्डर किया ना, अभी मैंने दोबारा से देखा तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और इतना अच्छा ये कपड़ा आया था, इसका वुलन में है और स्टाइलिश भी है। तो योशु को मैं कह रही थी इस पार्सल को खोलो, तो योशु से तो खुल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा लाओ मैं ही खोल देती हूँ। तो जैसे मैंने खोला ना, इसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी आई है, जो कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सॉरी रिव्यूवर्स हैं जो रिव्यू करते हैं, उनसे सुना है कि वो लोग कहते हैं टॉप
नोच क्वालिटी है। और एक्चुअली है ये कितना सुंदर लग रहा है फ़ोटो में। तो फ़ोटो में तो था ही, और योशु को भी ये बहुत पसंद आया। तो मुझे लगा कि चलो समर के लिए श्री और मिनी के लिए ना काफ़ी सारी ड्रेसेस हो गई हैं, जो कि योशु की है छोटी ड्रेसेस जो बिल्कुल नई की नई होती है, लेकिन योशु के लिए नई नई ड्रेस लानी पड़ती है। और इतनी सुंदर लग रही है, देखो कितना प्यारा लग रहा है इसमें लुक योशु का। और मुझे लगा कि कॉर्ड सेट बहुत अच्छा है। जैसे मैं मार्केट जाती हूँ ना 700 और 800 बताते हैं सीधे, कोई भी ड्रेस लेने जाओ ना 700-800 से कम नहीं होती। और अभी दिवाली पे ही मैं ड्रेस लेने गई थी बच्चों की, तो काफ़ी महंगी मुझे पड़ी थी। तो मुझे मीशो ज़्यादा परफेक्ट लगता है। मीशो से सामान भी सेम ही आता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो देखो योशु तो इतना खुश हो गई थी, ट्रैम्पोलिन में उछलने लगी अपनी ड्रेस देख के। तो इतने में ना श्री उठ गई। श्री देखो, श्री उठी थी 3 बजे और मयंक आ गया था, और मिनी देखो ट्यूशन में ही सो गई। तो योशिता कल दिवाली है, इगास है हमारी वाली दिवाली। तो कल क्या चाहिए आपको? पटाखे, जो कि आपको नहीं मिलेंगे। श्री आपको क्या चाहिए? पटाखे कैसे फोड़ते आपको तो डर लगती है पटाखे से, रोती है नहीं पटाखे फूटते जो। कल ऐसे करेंगे, पॉपअप लाएंगे, 80 रुपए ही फेंकेंगे। आहा। मीनू आपको क्या चाहिए? पॉपअप। कैसे फोड़ोगे आप? कैसे फोड़ोगे पॉपअप? ओह झगड़ा, तू नहीं बोलते दीदी को, सॉरी बोलो जल्दी। योशु जब भी आपको तूने या तू ताड़ाक बोलेगी ना, आप इसे थप्पड़ मारना, ठीक है? और जब आप इसे मारोगे, आप इसे बोलोगे, तब मैं मारूंगी, ठीक है? मीनू क्या लाना है बेटा आपके लिए? पॉपअप। कैसे फोड़ोगे आप? ये लो। कहाँ फोड़ोगे? ए मीनू, पॉपअप वाले पटाखे लाने? कितने? बहुत सारे। आप कैसे फोड़ोगे? बाहर ऐसे फोड़ोगे? अच्छा ऐसे फेंकते हैं, फूट जाते हैं वो। वाह यार, पापा लाए थे आपके लिए? चाचा लाए थे? कैसे फोड़े? कैसे फोड़े थे आपने? गांव में? झूठ बोलती है। आप गांव गई हो कभी? कभी भी नहीं गई आप गांव? आप तो गई नहीं गांव। हैं? ऐसे फोड़ा? ओहो वाह। वहीं रखो, वहीं रखो, जिस दिन बुआ की शादी होगी उस दिन लगाएंगे। हम भी लगाएंगे, बच्चे भी लगाएंगे। हाँ सब लगाते हैं ना उस दिन। तो मैं दिखाऊंगी भालू। देखो काव, मैंने काव देखो, काव का बीबी, काव, उसका बीबी, उसके बेबी को क्या बोलते? काव। ये कौन है? बफेलो। चलो ये कौन है? ऑक्स। काव है? ओह गुड गुड। ये कौन है? कैट। कैट। कैट कैसे करती है? भौ करती है, म्याऊ। कैसे करती? मम्मी जब मैं म्याऊ। मम्मी तो मैं देखी कैसे करती कैट? मम्मी तो मैं देखी तो मैंने फोन देख दी था वो तो मैं दीदी मेरे कान में कैसे बोलो म्याऊ। मीनू काव कहाँ है? काव कहाँ है? काव। वाह मिनी को पता चल गया काव। कैट कहाँ है? कैट कैट कहाँ है? नहीं नहीं, म्याऊ म्याऊ कौन करता है बताओ? ये है कैट। कैट कैसे करती है? मीनू कौन सी कैट देखी इसने लम्बा लम्बा करते हुए? कैसे करती है? नहीं म्याऊ म्याऊ। रिंकी कहाँ है? बता रिंकी कहाँ है इसमें? बता रिंकी कहाँ है? रिंकी ये रिंकी है ना, डॉग। अनु दीदी कहाँ है बता? ये है पिंक कलर की। रात होते होते ना एक ऑनलाइन साड़ी परचेज की थी मैंने मीशो से। तो मैं उसे देख रही थी ये कैसी है क्वालिटी वैसे तो बहुत अच्छी थी। इसका रिव्यू मैं बहुत जल्द आपको दूंगी। और तब तक के लिए बाय बाय। तो कैसी लगी आपको ये साड़ी के साथ मैंने वही स्ट्रेचेबल ब्लाउज भी डाला है, जो कि इसके साथ मैच तो नहीं कर रहा था, पर मैंने ऐसे ही पहन लिया। तो कल के लिए बाय बाय।